नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटी की सीरीज की हमारी नेक्स्ट वीडियो। इसमें हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। जिस सभा ने हमारा संविधान बनाया था उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो देखते हैं 1947 में, जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हमारे देश को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को। लेकिन संविधान बनाने की जो प्रक्रिया थी वो उससे पहले ही दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी संविधान सभा की। वहां से चल पड़ी थी प्रक्रिया वो, क्योंकि किसी भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री को अगर आप लोगों को चलाना है तो उसको एक संविधान की जरूरत पड़ेगी, ताकि आगे आने वाले समय में कोई एक पर्सन सारी पावर्स अपने हाथों में ना ले ले। उसके लिए, उस चीज से बचने के लिए हमें एक संविधान चाहिए होगा जिसके अनुसार सरकारें बनती रहें और देश की तरक्की होती रहे। तो वैसा ही सोचा था हमारे फ्रीडम फाइटर्स, हमारे लीडर्स ने। तो उन्होंने एक संविधान को बनाया, जिस संविधान पे आज तक हमारी कंट्री जो है वो चल रही है। इसमें समय समय पर बदलाव भी किए गए, कुछ अमेंडमेंट्स आई, कुछ चीजों को बदला भी गया, कुछ चीजों को ऐड भी किया गया, कुछ चीजों को रिमूव भी किया गया, वो समय के साथ साथ, ताकि संविधान समय के साथ हमारे देश को विकास के लिए एक नई रफ्तार दे सके। इसलिए ये सब कुछ किया गया। संविधान को बनाने के लिए काफी समय लगा, नियरली 3 साल लगे उस टाइम पे संविधान को बनाने के लिए। और बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया, उसमें अच्छी चीजें जो थी वो देखी गई और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उनको शामिल किया गया। इसलिए हम बोरोड बैग भी कहा जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि काफी सारे कॉन्स्टिट्यूशन से काफी चीजों को बोरो किया गया है, लिया गया है, शामिल किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और काफी लेंदी बन गया है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें स्टेट्स की जो प्रोविजंस हैं उनको भी ऐड किया गया है सेंटर के अलावा। कैसे सेंटर में गवर्नमेंट बनेगी, कैसे स्टेट्स में गवर्नमेंट बनेगी, प्रेसिडेंट की प्रोविजंस, गवर्नर की प्रोविजंस, या फिर उसके अलावा काफी सारे कमीशंस हो गए। ये सब कुछ इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया है। जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए प्रोविजंस हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है इसके अंदर, सरकार को क्या क्या करना है देश की तरक्की के लिए, टीपीएसपी दी गई है उसके लिए। तो सब कुछ ऐड किया गया है इसमें। तो आज हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट मीटिंग दिसंबर 1946 को हुई थी। और जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो संविधान सभा को बनाया गया था, उसको कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन पे बनाया गया था, ठीक है जी। जो ओल्डेस्ट मेंबर थे उनको टेम्पररी स्पीकर इसका बनाया गया, जिनका नाम था सचिदानंद सिन्हा जी। उसके बाद में जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने परमानेंट वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। असेंबली के, संविधान सभा के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे परमानेंट, और वैसे भी हमारे जो प्रेसिडेंट है फर्स्ट वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है जी। उसके बाद दिसंबर 13 को जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन असेंबली में पेश किया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मतलब कि संविधान को किन किन मूलभूत प्रिंसिपल्स पे तैयार किया जाएगा उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। बाद में यही प्रियम्बल बन गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। प्रियम्बल मतलब कि जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन की आधारभूत जो मूल्यवान, जो मेन मॉरल्स और जो मेन सारी की सारी चीजों पे, जो ढांचे पे जो संविधान बनाया गया है वो है आपका प्रियम्बल के अंदर लिखा गया है। मेन मेन पॉइंट्स को लिखा गया है कि इन पॉइंट्स पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया गया है, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, प्रोविजनल पार्लियामेंट का काम भी कर रही थी जो हमारी असेंबली थी संविधान सभा, ठीक है जी, जनवरी 26 1950 तक। और जब तक जनवरी 26 1950 से लेकर जब तक नई पार्लियामेंट नहीं बन गई, मतलब कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन होने के बाद जब तक न्यू पार्लियामेंट मेंबर्स चुन के नहीं आए, तब तक असेंबली ने ही, संविधान सभा ने ही जो था पार्लियामेंट का काम भी किया। एक्सपेंडिचर जो टोटल खर्चा आया वो है 64 लैक्स, ठीक है जी। और कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था नवंबर 26 1949 में। लेकिन पूर्णतः जो इंप्लीमेंटेशन इसकी हुई वो हुई 26 जनवरी 1950 को। वो हमने हिस्ट्री की वीडियो में डिस्कस किया है कि क्या डिस्कस करेंगे कि क्यों कैसे जनवरी 26 को चुना गया।
बी आर अम्बेडकर जी को चीफ आर्किटेक्ट कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। चेयरमैन थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में आ चुका है कि ड्राफ्टिंग कमेटी को कौन हेड कर रहे थे, कौन चेयरमैन थे, तो वो थे बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है जी। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये कैलीग्राफर थे, लिखने वाले। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया था फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल में। ठीक है जी। यहाँ पर एक पॉइंट रह गया कि स्टार्टिंग में 395 टोटल आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल थे और 22 पार्ट्स थे। आज 12 शेड्यूल्स हो चुके हैं। वो मैंने आपको बताया है कि समय समय पर अमेंडमेंट्स की गई हैं ताकि नई चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की जा सके। ठीक है जी। फंक्शंस क्या थे संविधान सभा के? इट एक्सेप्टेड एंड अप्रूव्ड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ इन मई 1949। एक ग्रुप है ये ब्रिटिश की कॉलोनीज का, जो पहले कॉलोनीज रह चुकी हैं ब्रिटिश की, उनका। इट अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन जुलाई बाई 1947। ठीक है जी। इट अडॉप्टेड द नेशनल एंथम ऑन जनवरी 24, 1950, जनगण मन। इट अडॉप्टेड द नेशनल सॉन्ग ऑन जनवरी 24, 1950। इट इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 24, 1950। ये बता ही दिया मैंने आपको। कुछ कमेटीज थी जो काफी बार एग्जाम्स में पूछी गई हैं। उनके चेयरमैन के बारे में पूछ लिया जाता है कि इस कमेटी को कौन चेयर कर रहा था। एक तो मेन कमेटी हमारी है ही ड्राफ्टिंग कमेटी, उसको तो हेड कौन कर रहे थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। उसके अलावा कुछ और कमेटीज थी, जैसे कि यूनियन पावर कमेटी, इसको जवाहरलाल नेहरू जी हेड कर रहे थे, चेयर कर रहे थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू जी ही हेड कर रहे थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसको सरदार पटेल जी। ड्राफ्टिंग कमेटी हम डिस्कस कर ही चुके हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। स्टेट्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू जी। स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। उसके अलावा 2-3 और हैं, जैसे कि एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज सरदार पटेल। दिस कमेटी है 2 सब कमेटीज। जो एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटीज पे है ना, इसकी 2 सब कमेटीज और थी। एक तो फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, जिसको जेबी कृपलानी जी हेड कर रहे थे। एक माइनॉरिटीज सब कमेटी, जिसको एच.सी. मुखर्जी हेड कर रहे थे। है जी। अब मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में काफी सारी चीजें दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन जो कंट्रीज के हैं उनसे बोरो की गई हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कहां से क्या बोरो किया गया, या फिर कोई पार्टिकुलर चीज दे देंगे, जैसे कि फेडरल स्कीम या फिर गवर्नर का जो ऑफिस है वो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है, मतलब कि ऐसा प्रबंध इंडिया में होगा, ये किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। तो ऐसा पूछ लिया जाता है बहुत बार, तो हम वो भी देख लेते हैं कि किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या बोरो किया गया है। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये 1935 वाला एक्ट है। मैंने आपको बताया भी था कि ये काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में काफी ज्यादा चीजें जो है, जो मेन स्ट्रक्चर है, वो इस एक्ट से बोरो किया गया है। जैसे कि फेडरल स्कीम मतलब कि एक सेंटर होगा, बाकी स्टेट्स होंगी। जैसे कि इंडिया में है ना, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं। कर्नाटका में स्टेट गवर्नमेंट होगी, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, मिजोरम, ऐसे। ऑफिस ऑफ गवर्नर का ऑफिस होगा स्टेट्स में। जुडिशरी हमारे कोर्ट्स हो गए, इमरजेंसी प्रोविजंस हो गई, पब्लिक सर्विस कमीशन हो गई, जैसे कि पंजाब के अंदर पीपीएससी है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स होगी, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाएगा उसके बारे में। ये सब कुछ कहां से बोरो किया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बोरो करने का मतलब कि जैसा कि उस एक्ट में दिया गया था, डिटेल्स दी गई थी कि ऐसे ऐसे चीजें इंडिया में की जाएंगी, वैसे ही चीजों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया कि चीजें ऐसे ऐसे की जाएंगी। ठीक है जी। इसे नेक्स्ट, यूएसएस के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या बोरो किया है? इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, कैसे प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है उसकी पोजीशन से। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शन क्या होंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को कैसे रिमूव किया जा सकता है उनके ऑफिस से, ये बोरो किया गया है यूएसए से। फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे, वो बोरो किए गए हैं। जुडिशियल रिव्यू मतलब कि जुडिशरी जो है वो पार्लियामेंट के किसी एक्ट को या फिर अपने ही किसी ऑर्डर को दोबारा रिव्यू कर सकती है कंप्लीट जस्टिस देने के लिए, उसे हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब कुछ बोरो किया गया है। ये आइडिया इनका जो है वो बोरो किया गया है, आइडिया बोरो किया गया है यूएसए से। ठीक है जी। नेक्स्ट है ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होगी, जैसे कि हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है ना, ऐसे ही अगर आप लोगों ने कहीं पढ़ा हो तो प्रेसिडेंट के अंदर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है। वहां पर प्रेसिडेंट जो होते हैं वो मेन पर्सन होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर मेन पर्सन कौन होते हैं? वो होते हैं पीएम, प्राइम मिनिस्टर। ऐसा यूएसए में नहीं होता, वहां पर कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं वहां पर। तो हमारे यहाँ पर कौन सी गवर्नमेंट है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। रूल ऑफ लॉ के अनुसार चला जाएगा।
लेजिस्लेटिव प्रोसीजर कैसे बिल एक्ट बनेंगे, सिंगल सिटीजनशिप सभी को इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट्स ये हम लोग पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट जब किसी पर्सन के ब्रीच हो जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स रिट्स जारी करते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कैसे, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं हमारे एमपीज हैं उनको कौन कौन से अधिकार या मेन एक्स्ट्रा अधिकार मिले हुए हैं। बाइकैमरलिज्म ये हम कई बार पढ़ चुके हैं कि दो हाउस होना, जैसे कि हमारे पार्लियामेंट के अंदर एक राज्यसभा है और एक क्या है लोकसभा है, इसे हम कहते हैं बाइकैमरलिज्म। ये आइडिया भी हमने ब्रिटेन से बोरो किया है। आयरलैंड से क्या बोरो किया है, डीपीएसपी। डीपीएसपी है कि गवर्नमेंट को इंडिया की तरक्की के लिए क्या क्या चीजें करनी हो, डीपीएसपी में लिखा गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होंगे, ये मेथड जो होगा वो भी हमने आयरलैंड से बोरो किया है। मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं जो राज्यसभा के अंदर बाय द प्रेसिडेंट, वो भी हमने आयरलैंड से बोरो किया है। इसके अलावा कनाडा से क्या बोरो किया है जी, सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ फेडरेशन वेयर द सेंटर इज स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट। सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म में सेंटर को ज्यादा पावर दी जाती है और स्टेट्स के पास कम पावर होती है, जैसे कि इंडिया के अंदर है। रेस्ट्री पावर सेंटर के पास रहेंगी। हमने डिस्कस किया था किसी एक एक्ट में कि तीन लिस्ट होती है, एक सेंट्रल लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, एक कंकरेंट लिस्ट होती है। सेंट्रल लिस्ट में सेंटर कानून बनाता है, स्टेट लिस्ट में जो टॉपिक है उस पर स्टेट्स कानून बनाती हैं, कंकरेंट लिस्ट में दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन जो इन तीनों लिस्ट के अंदर टॉपिक नहीं आएंगे उसे हम कहते हैं रेस्ट्री टॉपिक्स, तो वो दी गई है किसको, सेंटर को। सेंटर अपॉइंट्स द गवर्नर एट द स्टेट्स और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये सब कुछ हमने बोरो किया है कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया से क्या बोरो किया, कंसेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट, जो तीसरी लिस्ट है ना ये भी यहां पर होगी, ये आइडिया हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। आर्टिकल 108 जिसमें कि जॉइंट सिटिंग हो सकती है, दोनों हाउसेस की इकट्ठे बैठ सकते हैं, दोनों हाउस मतलब लोकसभा और राज्यसभा। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ये भी हमने लिया है आइडिया ऑस्ट्रेलिया से। इससे नेक्स्ट है रसिया से, मतलब उस टाइम का यूएसएसआर और आज का रसिया। यहां से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज का आइडिया बोरो किया है और जो आइडियल्स हैं जस्टिस के, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, वो यहां से बोरो किए हैं हमने। फ्रांस से रिपब्लिक का कंसेप्ट और लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी का जो कंसेप्ट है वो हमने फ्रांस से बोरो किए हैं। जर्मनी से फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जाएगा ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये हमने बोरो किया है जर्मनी से। साउथ अफ्रीका से बोरो किया है कि राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनके इलेक्शन कैसे होंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कैसे अमेंडमेंट की जा सकती है, कैसे बदलाव किया जा सकता है, वो हमने साउथ अफ्रीका से बोरो किया है। जापान से प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कि किसी भी चीज में जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश किया गया लॉ को उसको फॉलो करना है, ये हमने बोरो किया है जापान से। ठीक है, तो ये हमने आज डिस्कस किया संविधान सभा के बारे में और संविधान को कैसे बनाया गया और संविधान बनाते समय मेन कमेटीज के बारे में और संविधान के अंदर कौन सी चीज कहां से बोरो की गई है इसके बारे में। आशा करता हूं कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।